एससी एसटी एक्ट को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। लगातार आरोप लगते रहे हैं कि व्यक्ति विशेष इस कानून को अपना व्यक्तिगत हित साधने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही एक मामला जहानाबाद में देखने को मिला। मुकदमों में कैसे फर्जी तरीके से आरोपी बनाए जाते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण अनुसूचित जाति जनजाति थाने में दर्ज कांड संख्या 17/2021 है। थाने में 10 जून को अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के अलावा कई अन्य धाराओं में एक मुकदमे में एक ऐसे व्यक्ति को आरोपित बना दिया गया जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। घटना के वक्त आरोपित को मरे हुए 2 साल गुजर चुके थे। मामला जहानाबाद के घोसी थाना क्षेत्र के वैना गांव का है। वहां के निवासी जगदीश दास द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में एक आरोपित गांव का ही निवासी 23 वर्षीय नीरज कुमार है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जगदीश दास ने जिस व्यक्ति को आरोपी बनाया है उसका निधन 2 साल पहले 2019 में 14 मई को ही हो गया था। बावजूद इसके आरोपियों में 7वें नंबर पर उसका भी नाम दर्ज है। जगदीश दास ने एससी एसटी थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए मृतक समेत गांव के ही 8 लोगों को आरोपी बनाया है। पुलिस को दिए उसके आवेदन में लिखा हुआ है कि 9 जून की सुबह वो गांव के दुकान पर कुछ सामान खरीदने गया था। उस समय 8 आरोपी वहां मौजूद थे और उसे गाली देने लगे, उसकी जाति के बारे में अपमानजनक बातें कही और लात घूंसों से उसकी पिटाई कर दी। किसी तरह से वो वहां से बचकर भाग निकला। शिकायत में उसने ये बात भी बताई है कि आरोपियों ने उसे मुकदमा न करने की धमकी भी दी। इस मामले में जिस मृतक को आरोपी बताया गया है उसके बारे में ग्रामीण कहते हैं कि रंगनाथ शर्मा का बेटा नीरज 2 साल पहले ही बीमारी का शिकार हो गया था। किडनी की गंभीर बीमारी से वो पीड़ित था। काफी इलाज के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। उसके मृत्यु का निबंधन भी मोदनगंज प्रखंड के गंधार ग्राम पंचायत में दर्ज है। ग्राम पंचायत की ओर से निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र में पंजीकरण की तिथि 1 जुलाई 2019 अंकित है। इस बारे में पूछे जाने पर अनुसूचित जाति जनजाति थानाध्यक्ष बालेश्वर पासवान ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है। सूचक द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है और अगर एफआईआर में मृत व्यक्ति का नाम अंकित पाया जाता है तो उस नाम को हटाया जाएगा। मामला तो कुछ है ही नहीं इस तरह का, जिस तरह का केस हुआ है उसमें तो कुछ है ही नहीं। जो नीरज कुमार का जो नाम आया है आपने सुना है, उस व्यक्ति का पिछले 2-2.5 साल पीछे मृत्यु हो चुका है बीमारी के कारण। अभी क्या स्थिति है, उनके घर वाले का क्या मामला है? उनके घर वाले दहशत में है, पूरा गांव दहशत में है। कितने लोग मतलब अभियुक्त बनाए गए हैं इसमें? उसमें 8-10 अभियुक्त बनाए गए हैं। तो उसमें सिर्फ वही एक की मृत्यु हो चुकी है या और भी कुछ ऐसे लोग हैं? और सब उसमें करीब करीब आधा से ज्यादा बाहर रहता है। कुछ पढ़ने वाला लड़का भी है। क्या कारण है कि उनका नाम डाल दिया गया है इसमें? बराबर हम लोग शराबबंदी का, जो शराब यहाँ अथी करता है उसका हम लोग बराबर विरोध करते हैं। बाहर से इस शाम में 100-200 के संख्या में प्रतिदिन आता है यहाँ दारू पीने। हम लोग उसका बराबर विरोध करते हैं। इसी अथी को मतलब वो लोग ई करके और उसके अथियान में मतलब हम लोग को फंसाने का मतलब काम, झूठा केस करके फंसाने का काम कर रहा है ताकि विरोध ना आगे से कर सके। अब अगर आरोपित पक्ष की बातों पर भरोसा करें तो कथित रूप से पीड़ित ने इन सब के विरुद्ध थाने में इस वजह से मामला दर्ज कराया क्योंकि ये शराबबंदी के उल्लंघन का विरोध कर रहे थे। ऐसे में सीधे आरोप पीड़ित पर भी लग रहा है कि क्या वो बिहार सरकार के शराबबंदी कानून का उल्लंघन कर रहा है और ग्रामीण जब उसका विरोध करते थे तो उसने इन पर दबाव बनाने के लिए झूठे केस में फंसाने की साजिश रची। हालांकि मामला क्या है ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन
इस तरह के मामले लगातार सामने आते रहे हैं, जिसकी वजह से SC/ST एक्ट की उपयोगिता और इसके उपयोग को लेकर व्यक्ति विशेष की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में आ जाती है। ऐसे में पुलिस को पूरे प्रकरण की गहनता से जांच करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। पीड़ित पर 2 बार आवेदन दिया गया है। आवेदन के आधार पर उसमें कांड दर्ज किया गया है और यदि वैसा बात है तो अनुसंधान में किया जाएगा। यदि मृतक होगा तो मृत्यु प्रमाण पत्र दे करके नाम उसको FIR से हटा दिया जाएगा। तो 2 पक्ष की लड़ाई, उसमें विशेष कुछ 2 कांड घोषे में दर्ज हुए हैं। उसके पास दोनों पक्ष से लड़ाई था, आवेदन हुआ, FIR हुआ। क्या आरोप क्या लगाया था उसमें? आवेदन जाति सूचक शब्द को मारपीट करने का। तो बाद में क्या पाया गया कि वो आदमी जीवित है या ना है? न भी अनुसंधान इस पर किया जा रहा है। कहाँ का मामला था वो बैना का है। अनुसंधान में यदि वैसा आता है तो उसको नाम हटा दिया जाएगा। तो प्रथम दृष्टया क्या लगता है सर? अभी विशेष अनुसंधान के बाद बताइए।